हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे बॉस बोर्ड सिक्किम जो है उसके बारे में। बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर एनआईएस का जो सेशन है मार्च अप्रैल वाला क्लोज हो चुका है, क्या बॉस बोर्ड का ओपन है कि नहीं। और अगर हम बात करें बॉस बोर्ड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जहाँ पे एनीवेयर लर्निंग, और साथ के साथ अभी तक वो आपको प्रोवाइड करा रहे थे एनीवेयर एग्जाम का। तो आज हम प्रॉपर बॉस बोर्ड को डिकोड करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं बॉस बोर्ड है क्या, कैसे काम करती है, क्या इसके सर्टिफिकेट वैलिड है नहीं है, एंड ऑल एवरीथिंग। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई बॉस बोर्ड में मुझे एडमिशन चाहिए और इधर उधर भटकना ना पड़े, और आपको पासिंग की भी श्योरिटी मिल जाए, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे असाइनमेंट लिखना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे प्रैक्टिकल लिखना है, सारी चीजों में आपको गाइडेंस प्लस मेंटरशिप मिल जाए। तो मैं हूं अमन, कॉलेज आरती फाउंडेशन की तरफ से। हम लास्ट 10 ईयर से एडमिशन काउंसलिंग में डील कर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हजारों बच्चे अभी तक हमारे यहाँ से बॉस बोर्ड में पास हो चुके हैं, साथ के साथ एनआईएस में। तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल गाइड यू, हेल्प यू, सपोर्ट यू। और नॉमिनल जो फीस रहता है नॉर्मली उतना ही पे करना होता है, उससे ज्यादा आपको ना पे नहीं करना होता है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, बॉस बोर्ड सिक्किम के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे बॉस बोर्ड सिक्किम जो है, क्या ये इनके सर्टिफिकेट्स वैलिड है कि नहीं। तो अगर हम बात करें बॉस बोर्ड सिक्किम, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जैसे इंडिया में अगर बात करें दो तरह के बोर्ड होते हैं। एक तो आपका क्या कहते हैं स्टेट होते हैं, स्टेट बोर्ड्स, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, राजस्थान ओपन बोर्ड, बिहार ओपन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। इस तरह करके हर स्टेट में एक दो बोर्ड्स बने हुए हैं। कुछ स्टेट में तीन भी हैं, कुछ स्टेट में चार बोर्ड है। तो नॉर्मली स्टेट बोर्ड्स जो बनती है वो किसी न किसी एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट पास करा के बनाती है। उसके बाद साथ के साथ उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे अप्रूवल लेना होता है, फिर वो बोर्ड हर जगह वैलिड हो जाती है। तो अगर हम बात करें बॉस बोर्ड सिक्किम जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बोर्ड है। 2020 में ये बोर्ड आई है, और तब से ये आपको क्या कहते हैं एजुकेशन सेक्टर में आपको 10th 12th करवाती है। यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं करने का मौका मिलता है। और नॉर्मली अभी तक सारी चीजें इसके ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से होते थे। अगर हम बात करें बॉस बोर्ड सिक्किम का, जैसे मैंने बताया, ये एक ओपन स्टेट बोर्ड है, और ये आपको नॉर्मली सारी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है। 2020 में सिक्किम गवर्नमेंट ने एक्ट पास करके बनाया है। और इसका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम है। अब बात करेंगे कि भैया अगर हम यहाँ से कोई सर्टिफिकेट करते हैं वैलिड है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी अप्रूव्ड है, कॉप्स से भी लिस्टेड है, साथ के साथ एआईयू से भी अप्रूव्ड है, साथ के साथ जो एजुकेशन के मल्टीपल काउंसिल्स हैं, जैसे नर्सिंग काउंसिल है, पैरामेडिकल काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, वहां से भी ये बोर्ड अप्रूव्ड है। साथ के साथ अगर हम बात करें जो बच्चे सोच रहे हैं मुझे हायर स्टडीज करना, मुझे इंजीनियरिंग करना है, पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, नर्सिंग करना है, एमबीबीएस करना है, तो जैसे हम दिल्ली में अभी हैं, तो दिल्ली में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ये बोर्ड एक्सेप्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। जामिया की बात करें तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। आईआईटी दिल्ली, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी ये बोर्ड एक्सेप्टेड है। साथ के साथ जो बच्चे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होते हैं, स्टेट प्राइवेट है, जैसे दिल्ली में हम बात करेंगे क्योंकि दिल्ली में हमारा ऑफिस है, तो क्या कहते हैं आईपी यूनिवर्सिटीज में भी ये बोर्ड वैलिड है। तो इस तरह करके अगर हम बात करें इंडिया में जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम जगह एक्सेप्टेड है। जो बच्चे सीएस करने का सोच रहे हैं तो वहां पे भी ये बोर्ड आपका एक्सेप्टेड रहता है। अब बात करेंगे कि जो बच्चे सोच रहे हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब जॉब में जाना है, जैसे पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहां से भी अप्रूव है। कुछ जगह हो सकता है कि ऑनलाइन ओपन बोर्ड की वजह से मनाही करे, जहाँ पे आपको एनआईएस को भी मना करते हैं। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एडमिशन लेना है और इधर उधर भटकना ना पड़े, तो जैसे मैंने बताया स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.collegearthi.com, उसको भी विजिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस बोर्ड में हम जो कोर्स कर सकते हैं, एक तो 10वीं रहता है और एक 12वीं रहता है। दोनों आपका सारी चीजें नॉर्मली ऑनलाइन होता है, और अभी तक ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, बट जो अपकमिंग एग्जाम है मार्च अप्रैल वाला, उसका एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। तो आप जैसी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं यही कहूंगा लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लास्ट डेट में आप बच्चे एडमिशन लगाते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाता है, और आप फिर नेक्स्ट सेशन का में आप मूव हो जाते हो। तो मैं यही कहूंगा कि आप टाइम इज मनी, आप अपना समय बचाएं, टाइम बचाएं, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे, जून मई लास्ट जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन के लिए, जैसे आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, क्लेट का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, आईआईटी का एग्जाम देना है,
तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने स्टडी अपनी फॉर्मल नहीं करी, आप आपका एज मिनिमम 15 ईयर या उससे ज्यादा है, तो आप इस बोर्ड में डायरेक्टली एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एडमिशन के लिए फोटो और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए होता है। और आपको एजुकेशन फॉर एवरीवन वाली यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। तो आपको फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम एज कितना भी हो चलेगा 10वीं के लिए। 12वीं के लिए अगर बात करें तो मिनिमम आपका 10th किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कॉप से लिस्टेड बोर्ड से आपका होना चाहिए, फिर आप 12वीं के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और 12वीं के लिए आपका फोटो, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए होता है। और 5 सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर वोकेशनल, जिससे भी आप करना चाहते हो। तो आप में से कोई सोच रहे हो भाई मुझे एडमिशन चाहिए, वी आर ऑथराइज एडमिशन सेंटर ऑफ बॉस बोर्ड सिक्किम। सिंपली करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आज ही कांटेक्ट करेंगे। अब बात करेंगे कि अगर मुझे एडमिशन चाहिए बॉस बोर्ड में, तो मुझे सर ये बताइए कि एडमिशन क्या कहते हैं के बाद मुझे क्या क्या मिल जाता है। सॉरी, क्या, तो जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको कुछ दिनों में आपका लॉगिन आईडी आ जाता है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल जाता है, कभी कभी लाइव क्लासेस हो जाते हैं। और आपको हमारी तरफ से लाइफ टाइम मेंटरशिप बिल्कुल फ्री में रहता है, जहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से आपको असाइनमेंट देना है, कैसे पेपर देना है। और इस बार जो एग्जाम होंगे मार्च अप्रैल में, वो आपका ऑफलाइन रहने वाले हैं। आपके नियरेस्ट जहाँ पे भी आप उस टाइम रहेंगे, घर के आसपास भी आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो अभी तक जो बच्चे सोच रहे थे कि एग्जाम कैसे होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन ही हो रहे थे, इस बार आपका ऑनलाइन घर से एग्जाम नहीं होगा, इस बार आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। और जो भी है, अभी तक हमारे यहाँ से हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं, बॉस बोर्ड में भी, एनाउंस में भी, और यूनिवर्सिटी इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी। तो अभी तक हमारा रिजल्ट 100% रहता है, क्योंकि हम प्रॉपर आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कैसे आपको लिखना है, कैसे असाइनमेंट देना और सारी चीजें। तो आप में से किसी को 10th करना है या 12th करना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो हमें कांटेक्ट करेंगे। साथ के साथ आप फ्यूचर में हायर स्टडीज में भी जाते हो, उसमें भी आपको गाइड करते हैं। जैसे किसी को बीए, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक ऑनलाइन में, डिस्टेंस में, रेगुलर में, घर बैठे करना है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। विल गाइड यू, हेल्प यू। हमारा फीस नॉमिनल रहता है, जो नॉर्मली बोर्ड का एक्चुअल फीस जाता है या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का जाता है वही रहता है। और यहाँ पे हम आपको डिजिटल बुक्स, फिजिकल बुक्स, मेंटरशिप लाइफ टाइम में आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमारा रिजल्ट 100% रहता है। अब बात करेंगे, जैसे आप आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको मिलती है। एक तो आपको प्रॉपर आपका माइग्रेशन मिलता है। माइग्रेशन में माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो टीसी और माइग्रेशन एक ही होता है इस बोर्ड में। तो ये आपको जहाँ पे भी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, ये ओरिजिनल जमा हो जाएगा। दूसरा आपका ग्रेड कार्ड, जिसको डीएमसी या फिर मार्कशीट बोलते हैं, ये आपको मिलता है। और ये भी आपको क्या कहते हैं, आपके एड्रेस पे, फिजिकली आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो आपका जो अभी तक मार्कशीट हम सेंटर से आपको मिलते थे, जो भी आपका एडमिशन सेंटर या फिर काउंसलिंग सेंटर होता था, अब जो होंगे वो आपको जो आपका एडमिशन पैनल है या फिर जो स्टूडेंट जो है वहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, वहीं पे आपको रिक्वेस्ट लगाने का आएगा और आपके एड्रेस पे कोरियर होके आ जाएगा। अब बात करेंगे कि जैसे रिजल्ट आता है, तो जैसे मार्कशीट आपके सबसे पहले तो आपके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होती है, 10-15 दिन में आपके डिजी लॉकर पे भी आ जाता है। डिजी लॉकर वाला मार्कशीट नॉर्मली हर जगह वैलिड रहता है, और आपकी फिजिकल कॉपी इस तरह का आपके एड्रेस पे कोरियर होके आ जाएगा। तो आप में से कोई सोच रहे थे भाई बॉस बोर्ड सिक्किम से मुझे करना है 10वीं 12वीं, और मुझे या फिर मेरे नॉन में किसी को करना है, तो वी आर यू आर इन अ राइट प्लेस। विल गाइड यू, हेल्प यू। सिंपली करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट करेंगे और विल सपोर्ट यू, गाइड यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके नोन में, नियर डियर में किसी को भी कोई कोर्स करना हो, बीए, बीकॉम, 10वीं 12वीं या अदर कोर्स, तो आप सिंपली करेंगे क्या, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमें कॉल करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।